2024 का चुनाव नज़दीक है और ऐसे में जो तमाम दल हैं एक दूसरे पर छींटाकशी कर रही हैं, लेकिन विशेषकर जो इंडिया गठबंधन दल बना है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार आक्रामक है। इस पर बातचीत करने के लिए सहारनपुर की जनता हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए कि जिस तरह चुनावी माहौल तो बना हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमले हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आज़ादी के इतने समय बाद देश को एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो पूरी श्रद्धा और आस्था से देश का नेतृत्व कर रहा है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में आज भारत की साख बनी हुई है। तो जो चेहरा इस प्रकार का होता है, विपक्षी या प्रतिद्वंदी उसी चेहरे को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई 60 साल के राज की उपलब्धि नहीं है और मोदी जी के नाम इतने रिकॉर्ड बन चुके हैं जो सबके सामने हैं। इसलिए उनका एकमात्र लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन जनता सब जानती है। सर, क्या लगता है आपको 2024 में क्या कुछ रहेगा इस बार माहौल? मोदी जी के सामने तो कोई नज़र आ ही नहीं रहा। 24 में क्या माहौल रहेगा? मोदी जी रहेंगे बस। लेकिन जो इतना बड़ा गठबंधन बनाया दिया है इन लोगों ने, इंडिया गठबंधन जिसको नाम दिया है, तो उसको कहीं ना कहीं वो गठबंधन क्या दिक्कत पैदा करेगा? भाजपा के सामने चुनौती बनेगा? जब वो आपस में ही लड़ रहे हैं तो गठबंधन किस बात का? आज आप देख रहे होंगे कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, एक दूसरे की कमियां निकाल रहे हैं, तो वो कैसे गठबंधन बना लेंगे लोकसभा में? चलिए, कुछ शब्द प्रयोग हो रहे हैं आजकल राजनीति में। एक शब्द नया आया है, पनौती। ये तो बेकार की चीज़ें हैं, पनौती नौती कुछ नहीं। बाकी कुल मिला के पूरे इंडिया में इस समय बीजेपी चल रहा है, फूल ही खिलेगा। 24 में 2000 में फूल ही खिलेगा और मोदी जी वापस आएंगे। ठीक है, क्या लगता है सर आपको? मोदी मोदी, केवल मोदी। गठबंधन का क्या होगा फिर उसका? गठबंधन तो बनते हैं, गठबंधन तो अगर जो गठबंधन बनाता है वो कमजोर होता है तभी तो बनाता है जी। और कमजोर कभी भी कमजोरी स्वीकार नहीं है देश को। आज देश को मजबूत प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी और वो हमारे बच्चों को ये सौभाग्य है कि हम भी देख रहे हैं और हमारे बच्चे भी देख रहे हैं कि एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री जो इस देश को आगे लेके चलेगा और लेके चल रहा है। देश का नाम आज पूरे विश्व में, आज जो प्रतिबंध आज कनाडा में लगाने की अगर किसी ने हिम्मत की तो उसका नाम मोदी है। पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रतिबंध लगाए उसका नाम मोदी है। ये है मोदी। आज दाने दाने को मोहताज कर दिया। आज कनाडा भीगी चूहे की तरह बिल में बैठा हुआ है, ये मोदी जी की वजह से। आप भी सर कुछ कहेंगे? अच्छा, आप बताइए कि जो राजनीति में जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं आजकल, उनको कितना सही मानते हैं आप लोग? देखिए, राजनीति में शब्दों की मर्यादा काफ़ी समय पहले ख़त्म हो गई थी। जब पहली बार गठबंधन की सरकार बनी थी, उसमें बहुत सारे दल, क्षेत्रीय दलों को मिला के खिचड़ी बना दी गई थी। उस खिचड़ी की वजह से क्या हुआ कि सबकी मजबूरियां थी एक दूसरे को निभाने की, तो वहाँ से राजनीति में भाषा की मर्यादा का स्तर गिरना शुरू हुआ और अपने स्वार्थ के लिए उसे सभी पार्टियों ने लगभग स्वीकार कर लिया है। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि समय समय पर भाजपा के नेताओं ने भी भाषा की मर्यादा का उल्लंघन किया है, लेकिन आज की परिस्थिति को देखते हुए इस विषय पे बहुत ज़्यादा चर्चा करना या इसे बहुत ज़्यादा बढ़ाना का औचित्य नहीं है। आज देखना ये है कि वर्तमान सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री का उपलब्धि क्या है और जो दूसरे गठबंधन वाले, ठग बंधन वाले आपको या जनता को बहका रहे हैं, लालच दे रहे हैं, उनका इतिहास क्या है। अच्छा सर, विपक्षी दल ये भी बड़ा आरोप लगाते हैं भाजपा सिर्फ हिंदुत्व की ही राजनीति करती है। देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, बाकी फैसला जनता करती है। भाजपा के सरकार में जो उपलब्धियां हैं या जो जनता के लिए छूट हैं वो इतनी सारी हैं कि मैं नाम गिनवाऊंगा तो काफ़ी समय खर्च हो जाएगा। सिर्फ दो बता देता हूं। मुफ्त राशन, आयुष्मान योजना। आप देखिए कि आयुष्मान कार्ड जाति, धर्म, मजहब देखकर नहीं बन रहे हैं, राशन भी जाति, धर्म, मजहब देखकर नहीं दिया जा रहा है। ये बात जनता जानती है, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो तो आपको बहकाएंगे, जनता को बहकाएंगे। तो ये थे सहारनपुर के जो लोग हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि 2024 में इंडिया गठबंधन चाहे जितना जोर लगा, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश की कमान अपने हाथ में लेंगे। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।